आप सभी लोग मेरा नमस्कार। आप लोग अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं और कहते हैं कि एनजीटी में केस फाइल करना है क्योंकि आपके घर के पास में जो हॉस्पिटल है वो जो भी वहाँ से का जो वेस्ट आइटम है वो आपके घर के आसपास कहीं डिस्पोज कर रहा है, या फिर हॉस्पिटल का जो कचरा है वो किसी नदी में या फिर नाले में फेंका जा रहा है, या फिर नगर निगम क्या कर रहा है, नगर निगम जो कूड़ा करकट इकट्ठा करता है आपके घर के आसपास कहीं फेंक रहा है, या फिर कहीं पे वो डंप लगा रहा है, या फिर कोई हजार्डियस वेस्ट का प्लांट स्टैब्लिश हो रहा है। तो इस तरह की जितने भी आपकी समस्याएं हैं जो कि मूलतः इससे जुड़ी हुई हैं कि आपके आसपास उसका प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, या फिर आपके घर के आसपास उस कचड़े को जो वेस्ट जो डिस्चार्ज आइटम है, चाहे भले वो घर से निकलने वाला कचरा हो या फिर हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा हो या फिर जो ई वेस्ट होता है उससे निकलने वाला हो, और वो आपके घर के आसपास कहीं डंप किया जा रहा है या फिर आपके खेतों के आसपास डंप किया जा रहा है और आप इस समस्या से परेशान हैं, तो आप एनजीटी में बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि केस फाइल करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को पहले देख करके आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए वास्तव में इनकी क्या क्या गलती है। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम सिंपल एनजीटी में केस फाइल करते हैं कि यहाँ पे कचरा फैलाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन कल को वो कचरा वहां से हटा लें, या फिर मान लीजिए कि वो ऐसा कुछ जवाब प्रस्तुत करें कि नहीं कचरा वहां पे नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जहां भी आपका घर है जहां पे आसपास ऐसा किया रहा है, आप उसकी जियो टैग फोटो लीजिए। जियो टैग फोटो का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो फोटो होती है उसमें कुछ साइड में नीचे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा होता है, तो वो ये प्रमाणित करता है कि वो जो फोटो है वो एग्जैक्टली उसी प्लेस की है जहाँ की कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। मान लीजिए कि आपने वो फोटो किसी को भेज दिया सिंपल फोटो क्लिक करके, और कल को कोई कह सकता है कि फोटो ये उस जगह की नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश की फोटो है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जिक्र होने से ये एक सॉलिड एविडेंस हो जाता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। दूसरा, आप जिसके अगेंस्ट भी शिकायत कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट में शिकायत करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि उनके पास कौन कौन सी परमिशन है। आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या फिर आप ये जो प्रदूषण विभाग है वहाँ से आप माइनिंग ये आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी निकाल सकते हैं कि या इनके पास कौन कौन सी परमिशन है। अगर उनके पास एयर एक्ट और वाटर एक्ट के अंतर्गत परमिशन है, और जो कंसेंट टू स्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट जो ये परमिशन है अगर उनके पास हैं, तो ही वो वहाँ पे हॉस्पिटल चला सकते हैं, या फिर अगर कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वहाँ पे तो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जितने भी वेस्ट डिस्पोजल जो मटेरियल होते हैं, इनके लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि इनका क्या क्या पालन करना चाहिए। मैं लिंक ऐड कर दूंगा कि सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है, सीपीसीबी क्या कहता है कि किस किस गाइडलाइन को किस किस एक्ट में फॉलो करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर के आसपास नगर निगम कचरे फैला रहा है, तो फिर वो आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत। अगर कोई हजार्डियस आइटम है जिसको वहाँ पर डिस्पोज किया जा रहा है, तो वो जो गवर्न होगा वो होगा हजार्डियस रूल 2016 के अंतर्गत। कोई वेस्ट ई वेस्ट है तो वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से रूल्स बताए गए हैं जिसमें कि बायलॉज है कि आपको इनका पालन करना है, उनका कंप्लायंस करना जरूरी है। तो अगर आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर लें कि हाँ इनके पास ये परमिशन है और इनके पास ये परमिशन नहीं है, तो उसके आधार पे आपका दावा और भी मजबूत हो सकता है कि अगर उनके पास परमिशन नहीं है, और अगर उनके पास परमिशन है तो उनको एक फॉर्म 1 होता है। आप जब लिंक में मैं आपको रूल्स आप देखेंगे जो मैं ऐड करूंगा, आप देखेंगे कि जो फॉर्म 1 होता है, फॉर्म 1 में उनको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको फिल करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर वो कोई झूठी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर कोई सप्रेस कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को कंसील किया जा रहा है, मान लीजिए कि वो आबादी वाला एरिया है और घनी आबादी वाले एरिया में किसी ने हजार्डियस वेस्ट का प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, कहीं नदी है, नदी के बगल में आप प्लांट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। जैसे नदी है तो वहाँ से 100 मीटर दूरी होना जरूरी है। अगर कोई पॉन्ड है तो वहाँ से भी दूरी होना जरूरी है।
अगर कोई रिहायशी इलाका है तो वहाँ से भी दूरी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से उनके बीच डिस्टेंस होता है, एटलीस्ट उनको 100 मीटर का 200 मीटर का डिस्टेंस उनको पालन करना ही पड़ेगा। तो अगर इस तरह से की समस्या से आप परेशान हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप जो स्मेल होता है, जो दुर्गंध है, उससे परेशान हैं, या फिर मान लीजिए कोई उनके द्वारा, जैसे अगर मान लीजिए कोई वेस्ट हजारडस वेस्ट का प्लांट है और वो वहाँ पे जो उनकी चिमनी है वहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं आप इनके लिए आप एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। इसका तरीका वही है जैसा कि हमने और वीडियो में बताया है। तो अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानकारी इकट्ठा करें और रूल्स देखें, उसके बाद आप एनजीटी में केस फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।